ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जब ऋषियों ने सूत जी से पूछा था कि ओमकार के और प्रणव की महिमा का प्रतिपादन कीजिए, उसे हमें बताइए, तब सूत जी ने सर्वप्रथम संन्यास लेने की विधि और उसके अधिकारियों के बारे में बताया था कि कौन व्यक्ति भगवान शिव की ज्ञानमय पूजा और संन्यास लेने का अधिकारी है। उसको बताते हुए उन्होंने संन्यास की लिए की जाने वाले नंदीमुख श्राद्ध आदि पूजन के बारे में वर्णन किया और उन्होंने कहा कि साधकों को चाहिए कि वह संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, वेदांत के ज्ञान जानने वाले बुद्धिमान आचार्य की शरण में जाए, उन्हें प्रणाम करके उनसे आज्ञा ले। अगर वह आपके लिए नंदीमुख श्राद्ध और संन्यास की इस विधि करने को स्वीकार करें, तब उनकी आज्ञा से 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहे। फिर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और दशमी को प्रातःकाल विधिवत स्नान करके शुद्ध चित्त होकर नित्य कर्म करके उन आचार्य को और अपने गुरु को बुलाकर शास्त्रोक्त विधि से नंदीमुख श्राद्ध करे। इस श्राद्ध में विश्व देवों की संज्ञा सत्य और वसु बताई गई है। प्रथम देव श्राद्ध में नंदीमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश, दूसरे में ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राज ऋषि, तीसरे श्राद्ध में वसु, रुद्र और आदित्य। इस प्रकार से कुल 8 श्राद्ध करने का इसमें विधान है। 8वें श्राद्ध में 3 देवता, आत्मा, पिता, पितामह, प्रपितामह आदि कहे जाते हैं और 9वें मातामह श्राद्ध में मातामह, प्रमातामह और वृद्ध प्रमातामह ये श्राद्ध देवता सपत्नीक बताए गए हैं। इन सभी श्राद्धों को पूर्ण करवाने के लिए प्रत्येक श्राद्ध के लिए 2-2 पुरोहितों का और आचार्यों का वर्ण करें, उनको आमंत्रित करें, उनको श्रद्धा और सम्मान पूर्वक बुलाए और बुलाने के बाद उनसे प्रार्थना करें कि संपत्ति के कमाने में और प्राप्त करने में जो विभिन्न पाप और गलत कार्य हो जाते हैं, उन आपत्ति समूहों को नष्ट करने के लिए जो भगवान के भक्त, संत, महापुरुष हैं, वह पूरी तरह सेतु के समान हैं और पार लगाने में सहायक हैं। उन साधु संत भक्तों, सद्गुणी सदाचारी पुरुषों की चरण धूलि हमें पवित्र करे और आपत्ति रूपी अंधकार को दूर करे और संपूर्ण अभिष्ट प्रदान करे। ऐसा कहकर उन आचार्य, उन पुरोहितों को, उन पूजन करने वालों को जो भगवान के भक्त हैं, सद्गुण सदाचारी हैं, जमीन पर लेटकर साष्टांग प्रणाम करें। तत्पश्चात पूर्वाभिमुख बैठकर और भगवान शिवजी के चरणों का ध्यान करते हुए आसन ग्रहण करें। हाथ में पवित्र पहन ले, शुद्ध नूतन यज्ञोपवीत धारण कर ले और प्राणायाम करें। प्राणायाम करने के बाद इस प्रकार भगवान का पूजा का संकल्प ले कि मेरे संन्यास के लिए जो मैं अंगभूत पहले विश्वदेवों का पूजन और देवादि अष्टविधि श्राद्ध और मातामह श्राद्ध आदि कर रहा हूँ, उसमें मैं संपूर्ण कर पाऊँ और उसमें मुझे सफलता मिले। ऐसा संकल्प करके आसन के लिए दक्षिण दिशा से आरंभ करके आगे बढ़ते हुए सभी दिशाओं में एक कुशा के अग्रभाग को डालकर उस जगह को पवित्र करें। उसके बाद आपके आमंत्रण से वहाँ आए हुए जो आचार्य गण हैं, जो पुजारी गण हैं, जिन्होंने आपके पूजा के इस नंदीमुख श्राद्ध को पूर्ण करने का अपना समय दिया है, उन्हें प्रार्थना करें। हम विश्वदेव और नंदीमुख श्राद्ध करके संन्यास लेने की इस पूरी पूजा विधि के दौरान आपका वर्ण करके आपको बुलाए हैं। अतः आप आचार्य को हम प्रणाम करते हैं कि आपने समय देने की कृपा करी। संपूर्ण पूजन विधि और कार्य पूर्ण होने पर, यज्ञ हवन पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि जिनके चरणों का चिंतन करने से, भगवान के जप करने से यज्ञ कर्म, पूजन कर्म में आई हुई न्यूनता, अपूर्णता, अधूरा कर्म पूरा माना जाता है, मैं उन भगवान शिव उमा महेश्वर की वंदना करता हूँ। हे प्रभु महादेव, पुजारियों आचार्य द्वारा किया गया मेरा यह नंदीमुख श्राद्ध परिपूर्ण हो, ऐसी प्रार्थना करके उन आचार्यों का आशीर्वाद लेकर आप उठें और हाथ में लिया हुआ जल छोड़ दें। फिर पृथ्वी पर प्रणाम करके वहाँ उपस्थित आचार्य और पूजन कराने वालों से कहे कि प्रभु, यह जो अन्न है जो यज्ञ के बाद बचा है, यह अन्न अमृत रूप हो। ऐसा कहकर प्रसन्नतापूर्वक प्रार्थना करें और रुद्र सूक्त का चकमाध्याय पाठ करें और पुरुष सूक्त की आवृत्ति करें और भगवान शिव का ध्यान करते हुए ईशान सर्वविद्यानाम आदि भगवान शिव के 5 मंत्रों का जाप करें और पाठ करें। तत्पश्चात उन आचार्य वर्ग द्वारा कही गई विधि से आगे का पूजन कार्य और हवन कार्य संपर्क करें। हवन कार्य संपूर्ण करने के बाद अंत में अंतरात्मने स्वाहा, ज्ञानात्मने स्वाहा, परमात्मने स्वाहा, ओम प्रजापते नमः स्वाहा, इस प्रकार से आहुतियाँ दें और संपूर्ण आहुतियाँ देने के बाद दूध, दही
और घृत के मिश्रण के ओमकार मंत्र प्रणव मंत्र से 3 बार आचमन करें और फिर पूर्वाभिमुख बैठकर 3 बार प्राणायाम करें। इसके बाद श्री कार्तिकेय स्वामी ने संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि, गणपति पूजन, होम और सावित्र प्रवेश, सर्व संन्यास, दंड धारण आदि के विधान का वर्णन किया है, जिसे हम अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे।